देखिए, आज हम लोग मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये जो फरवरी महीना है, इसका तीसरा सप्ताह है, शनिवार का दिन है। ठीक है, और आज हम लोग सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत कुछ मुद्दों पर ध्यान देंगे। किसी का क्वेश्चन है कि मृत्यु किसे कहते हैं, यही ना आप समझते हैं। मृत्यु एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मौत। क्या होता है? मौत। अर्थात कुछ लोग इसे सांस का बंद हो जाना कहते हैं। सांस का बंद होना या स्पंदन समाप्त होना, मृत्यु संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होता है मौत या जीवन लीला का समाप्त हो जाना। कुछ लोग इसे निधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निधन। आप समझते हैं कि निधन का मतलब क्या होता है? समझते हैं निधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निधन दो शब्दों से मिलने वाला है। निधन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नी प्लस धन। नी का शाब्दिक मतलब होता है नहीं, और धन का मतलब होता है संपत्ति। आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब तक आदमी का जीवन लीला रहता है, उस अवस्था में सभी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार धन को इकट्ठा करता है। ठीक है, धन को इकट्ठा करता है, लेकिन जब मौत आती है तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता है। ठीक है, इसी स्थिति को निधन भी कहा जाता है। अर्थात जब तक जिंदा है तब तक उसके पास संपत्ति है, धन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई तो उसके साथ कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, अर्थात शून्य हो गया। ठीक है, इस स्थिति को निधन कहते हैं। निधन समझ रहे? मृत्यु जो होता है, मृत्यु कोई डराने वाली वस्तु नहीं है। मृत्यु कोई डराने वाली वस्तु नहीं है। मृत्यु तो वह सत्य है जो शारीरिक कष्टों और मानसिक कष्टों से निजात दिलाती है। नचिकेता वाली कहानी भी जानते होंगे कि एक छोटा सा बच्चा था, उसके पिता ने उसको क्या किया, अभिशाप दे दिया कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें यमराज के पास सौंपता हूँ। जब वो यमराज के पास जाता है तो यमराज उससे पूछते हैं कि तुम मृत्यु के दरवाजे पर खड़े हुए हो, तुम मृत्यु के दरवाजे पर आए हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? एक छोटा सा बालक नचिकेता का दिमाग कहाँ तक सोच लिया है, वह कहता है, नचिकेता कहता है कि महाराज आप तो मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु कोई डराने वाली वस्तु नहीं है, इससे कोई डर जाए। यह तो वह वरदान है जब शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, तब मृत्यु ही उसको वरदान के रूप में आती है और उस व्यक्ति को सभी सामाजिक कामों और दुनियादारी से उसको निजात दिलाती है।
अर्थात कहने का मतलब यह है कि मौत कोई डराने वाली वस्तु नहीं है। मौत वह वस्तु है, वह भगवान की वरदान है, वह अभिशाप है। जब मनुष्य का शरीर बिल्कुल उसका साथ देना छोड़ देता है तब मृत्यु वरदान बनकर आता है और उस व्यक्ति को उसके शारीरिक कष्टों से और मानसिक कष्टों से उसे निजात दिलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मृत्यु या मौत शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्त दिलाने वाला एक भगवान के द्वारा दिया गया वरदान है। ठीक है। और यहाँ पे आप समझिए कि निधन किसको कहते हैं, नी प्लस वन। अर्थात आदमी जब पैदा होता है तो पैदा होने के कुछ समय के बाद वह धन इकट्ठा करना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पास कुछ नहीं होता है, शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति को ही निधन कहते हैं। देखिए, जिंदगी में जब मनुष्य जब पैदा होकर आ जाता है, जब धरती पर मनुष्य आ जाता है तो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है उसके अंदर धन इकट्ठा करने की लालसा जग जाती है। ठीक है। जितना भी आदमी कमाता है वो चाहता है कि इससे और ज़्यादा कमाए, और ज़्यादा कमाए। ठीक है। लेकिन अपने पूरे संपूर्ण जीवन में बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करता है, कागज़ का नोट बहुत ज़्यादा इकट्ठा करता है। लेकिन जब आदमी मरता है, कागज़ का नोट इकट्ठा करने के लिए लोग तरह तरह के गलत काम भी करते हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है। धन इकट्ठा गलत तरीके से नहीं करता है। जितना मेहनत से हो सके उतना ही धन को क्या करना है, इकट्ठा करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा जिंदगी निकल जाती है, इसे कहा जाता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है कागज का टुकड़ा कमाने में। और आप खुद से देखिए कि आपने क्या किया है आखिरी समय में। समझ में? तो सबसे पहले अगर हमें अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो पैसा तो कमाना है, पैसा कमाना लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाना है। समझ रहा है? कुछ भी कीजिए, सही काम कीजिए। ठीक है। हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत करके पैसा कमाइएगा तो पैसा में बरकत आएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करके पैसा को नहीं कमाते हैं तो उससे आपका कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यह बात 100% सही है। कोई आपको शारीरिक सुख नहीं दे सकता है अगर आपके जीवन में खुद से आप सही काम नहीं करते हैं तो। समझ ना? जीवन को अगर सुखमय बनाना है, जीवन को अगर सुखमय बनाना है तो दौलत के पीछे भागना नहीं है। दौलत कमाना है लेकिन इज्जत के साथ कमाना है, ईमानदारी के साथ कमाना है। ठीक है। एक कहावत कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। समझना क्या कहना चाहता है? ठीक। इस पंक्ति के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है कि प्रभु आप मुझे इतना धन दीजिए, उतना ही धन दीजिए जिससे मैं खुश रहूँ, मैं अपना पालन पोषण कर सकूँ और हमारे दरवाजे पर जो भी इच्छुक लोग आते हैं, जो याचना करने आते हैं, जो कुछ हमसे मांगना चाहते हैं, उनको मैं उसमें से कुछ शेयर करूँ। ठीक है। अगर वो भूखा व्यक्ति हमारे दरवाजे पर से भूखा नहीं लौटा जाता है तो समझिए कि हम इस जमाने में आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। समझा ना? कि दुनिया के मोह माया है। पैसा बहुत कुछ, पैसा सब कुछ। पैसा देखिए, कहा जाता है कि पैसा कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। समझा ना? हर दुनिया का कोई भी चीज़ पैसा से नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी बातें होती है जो आपके व्यवहार से मिल जाती है, पैसा से नहीं मिलती है। समझ में ना? तो इस जीवन में अगर भगवान आपको जीवन प्रदान किए हैं तो इसमें हमको प्रयास करना है कि सही से सही काम करें और अच्छा से अच्छा काम करके धन इकट्ठा करें। और उस धन को क्या करना है? धन को सही कामों में लगाना है, गलत कामों में नहीं लगाना है। ठीक है। अगर कोई भूखा व्यक्ति आपसे कुछ पैसे मांगता है तो अपन को उसको दे दीजिए। सबसे बड़ी सुख
आपको समझ मिलेगी। अगर पैसा से सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम पैसा से सब कुछ करते हैं, तुम कर सकते हैं, दुनिया का तमाम चीज़ है, दुनिया का जितना ऐशो आराम है सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा से नींद को नहीं खरीदा जा सकता। पैसा से नींद को नहीं खरीदा जा सकता, समझना है? क्योंकि अगर हम नोटों की गड्डी पर सोए हुए हो लेकिन हमको नींद नहीं आ रही है तो पैसा सब बेकार है। ठीक है, शाम सुबह सोना है, बिंदास जिंदगी जीना है। ठीक है, जिस पैसे को अगर हम ईमानदारी से कमाते हैं ना उसमें बरकत मिलती है, वो आता है और ठहरता भी है। लेकिन जिस पैसे को हम किसी को लूट के कमाते हैं, किसी से घूस लेकर कमाते हैं, रुला कर कमाते हैं, उस पैसा में कभी बरकत नहीं मिलता है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। वो जब अपने बेटा के पास, अपने पुत्र के पास पत्र लिखे थे तो उस पत्र में उन्होंने पैसा के बारे में और एक दो चीज़ और के बारे में लिखा था अपने बेटा के पास। प्रथम पंक्ति लिखा था, प्रथम अपने बेटा को उपदेश यह दिया था कि परीक्षा में चोरी करके लिखते हैं उससे फेल हो जाना बेहतर है। समझना ना, परीक्षा में चोरी करके लिखते हैं उससे फेल हो जाना बेहतर है। अगर तुम फेल हो जाओगे तो फिर से सीखने का काम आगे बढ़ाओगे, सीखोगे। जो चीज़ सीख कर किया जाता है ना उसमें ठहराव होता है और वही व्यवहार में आता है, हमारे अंदर की नॉलेज को डेवलप करता है। लेकिन जो चीज़ चोरी करके करते हैं उस पर क्षणिक हम उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं लेकिन सदा के लिए नहीं। दूसरा बात लिखे थे कि अच्छाई और बुराई हर जगह है, इस दुनिया में अच्छाई और बुराई हर जगह है। हमें प्रयास यही करना चाहिए कि जो चीज़ अच्छा है उसी को अपने अंतर्ग्रहण में उतार लेना चाहिए, बाकी जितना खराब चीज़ है उसको क्या करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। समझ आया? और तीसरा लिखे थे, तीसरा पंक्ति में लिखे थे कि कहीं चोरी करके लाया गया नोटों की गड्डी, अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा, उस चोरी करके लाए गए नोटों की गड्डी से एक पैसा मूल्यवान होता है। समझ रहे हो कैसे है? तो कोई भी काम करना है तो तुम देखो, तो तुम चोरी करते हो चाहे गलत काम करके पैसे इकट्ठा करते हो तो बहुत ज़्यादा पैसा कम समय में बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हो पैसा, लेकिन वो पैसा ठहरता नहीं है, उसमें ठहराव नहीं होता है, वो ठहरता नहीं है, जैसे आता है वैसे चला जाता है। समझा? जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। समझा? लेकिन जो पैसा आप लोग मेहनत में कमाइएगा, अगर एक पैसा कमाइएगा तो क्या है, उस पैसे में आपको बरकत मिलेगी। ठीक है, उस पैसे में आपको बरकत मिलेगी। इसलिए हम लोग से बार बार समझाते हैं कि काम करना है, मेहनत करके पैसा कमाना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। ठीक है, जैसे जैसे आप मेहनत कीजिएगा वैसे वैसे क्या आपकी तरक्की होगी, दुनिया में नाम होगा। दुनिया में नाम करो चाहे नहीं करो, खुद से दुनिया बढ़ाई करे चाहे नहीं करे, खुद से ऐसा अनुभूति होना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छाई या बुराई करने के लिए पूरा दुनिया बनाता है। अगर आप अच्छे हैं भगवान देखता है, भगवान की नजर में अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई पीछे नहीं निकाल सकता है। आप हमेशा सीखा तक करते रहिएगा। ठीक है, एक बात और है, जो व्यक्ति अच्छाई पर चलता है ना उसके साथ बुरा होता है। तो बुरा देखिए, उसको आप अवसर के रूप में देखिए। वो आपके हमारे सोच में लगता है कि ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान के सोच में अच्छा बुरा नहीं होता है, वो अच्छा ही होता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को अगर हम निगेटिव वे में नहीं लेते हैं, उसको स्वीकारात्मक रूप में लेते हैं, तो हमारे जीवन में निखार लाने का काम करता है। ठीक है, तो अपने जीवन में निखार कैसे लाना है? छोटी छोटी गलती जब होती है ना तो कोई आपको कुछ कहता है कि तुम्हें एक कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप चाहे हम उस व्यक्ति से उलझ जाए कि तुम हमें कमी निकालने वाले होते कौन। ठीक
ठीक है, हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कमी है जिसकी बदौलत वो बंदा हमको कुछ कर रहा है। ठीक है, अगर हम अपने अंदर की बुराई से लड़ गए, उसके बात पर ध्यान देंगे, उसमें सुधार करेंगे, तो सुधार करने से क्या होगा, हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर का जो अवसर है वो और आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। ठीक है, और हमारी जिंदगी में निखार आएगा। समझ रहे हैं? इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमको प्रयास करना चाहिए केवल सही काम करेंगे। ऐसा तो कहा जाता है कि इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है, सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती में सुधार करे। ठीक है, अगर ठेठ पकड़ कर बैठ जाए कि नहीं हमसे गलती हो रहा है तो होने दीजिए, हो रहा है तो हो रहा है, हम क्या करें, भगवान का कुछ नहीं। अगर भगवान को दिमाग दिए, आप सोचिए कि हम कौन सा काम गलत कर रहे हैं या कौन सा काम सही कर रहे हैं। ठीक है, अगर भगवान ही सब कुछ करा दे तो भगवान को दिमाग क्यों देते, उनके पास दिमाग क्यों देते? भगवान ने हमको दिमाग इसलिए दिया है ताकि हम अपने रवैये में सुधार लाएं, हम चीज़ों को परखें, अच्छाई और बुराई को इंगित करें कि कौन चीज़ हमारे लिए अच्छा है, कौन चीज़ हमारे लिए खराब है, काम हमको कैसा करना चाहिए और काम कैसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो जिंदगी में अगर महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करना है तो अच्छा से अच्छा काम करना है। ठीक है, और कर्म ऐसे करना है, कर्म ऐसे करना है कि लोग ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाए। पैसा से अमीर होना अलग बात है और किरदार से अमीर होना अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये जो बात बता रहे थे मौत के बारे में, मौत के बारे में बता रहे थे, दुनिया का तमाम काम, दुनिया में जब हम लोग आ जाते हैं जब थोड़ा बड़े होते हैं, दुनियादारी समझ के दिमाग में कैसे करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, समझ रहा है? लेकिन दिमाग ये भी इंगित करता है, ये भी इशारा करता है कि आखिर ये कौन सा काम बनाया गया है, कौन सा काम नहीं बनाया गया है। अगर हम अच्छाई और बुराई को छाट लें, ठीक है, हम केवल आगे की ओर पहुँचे, सही काम करेंगे आगे बढ़ेंगे, गलत काम करेंगे तो पीछे जाएंगे। समझ आया? और एक बहुत बड़ी कवयित्री थी, उन्होंने कहा था हमें अपने जीवन पथ को कभी भी मलिन नहीं करना चाहिए। जीवन पथ, जिस पथ से हमारा जीवन बनता है, अग्रसर होता है, उस जीवन पथ को कभी भी मलिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन पथ को मलिन कर देंगे तो आगामी यात्रा सुलभ नहीं होगा। क्योंकि अगर रोड कितना भी साफ हो, लेकिन अगर हमारे पैरों के जो जूते हैं उसमें कोई कंकड़ समा जाए तो हम यात्रा आसानी से नहीं कर सकते हैं। समझ आया? वही जो पत्थर होता है, छोटा सा कंकड़ हमारे पैरों में चुभेगा और हमको रोड कितना भी अच्छा हो आगे बढ़ने नहीं देगा। समझ में? ठीक है, तो आदमी छोटा छोटा गलती करके ही पीछे होता है। तो हमें अपने जीवन पथ को, जीवन मार्ग को कभी भी मलिन नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन मलिन हो जाएगा, जीवन पथ अगर गंदा हो जाएगा तो आगामी जीवन का जो यात्रा है, आगामी जो अवसर है, जो सफलता का मार्ग है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह बात 100% सही है। ठीक है, कहने के लिए अलग बात है कि इंसान को गलती का पुतला, गलती हो जाती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है कि गलती में सुधार करे। समझ में आया? गलती में सुधार करना है, कुछ नहीं करना है। आदमी जब से पैदा होता है मरने के अंतिम घड़ी तक सीखता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब जागा तब सवेरा। जरूरी नहीं है कि दिन होने के लिए केवल सूर्य का प्रकाश ही चाहिए। सूर्य भगवान उगेंगे तभी हम जगेंगे, तभी दिन होगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। अगर आप रात्रि के 12 बजे जग जाते हैं और 12 बजे जग कर आप कोई सही काम करने लगते हैं, पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो समझिए कि वही आपके लिए सवेरा होगा। समझ पाया? सवेरा होने के लिए सूरज नहीं है, सूरज एक माध्यम है।
प्रकाश का माध्यम है। ठीक है, और कहने का मतलब है कि जब सूरज जलता है तो पूरा तरह से प्रकाश कर देता है, पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से अगर सूरज की तरफ प्रकाश करना है, अगर सूरज की तरफ प्रकाश करना है, पूरी दुनिया को प्रकाशित करना है, तो सबसे पहले हम सबको सूरज की तरफ जलना पड़ेगा। सूरज की तरफ जलेंगे तभी जाकर पूरी दुनिया में हमारा प्रकाश फैलेगा। समझाया? इसलिए गलत काम से परहेज करना है, केवल सही कामों की ओर ध्यान देना है। अगर हम सही काम करते हैं तो इंसान है, गलत काम करते हैं तो इंसान नहीं है, शैतान है। क्योंकि गलत काम करना शैतानों की फितरत होती है। आप कोई भी पौराणिक कथा देख लीजिए, कोई पौराणिक कथा देखिए, कोई महाकाव्य में लिखित बातों को पढ़िए, उसमें एक ही बात मिलेगा, इंसान का कर्तव्य क्या है। ठीक है, इंसान क्या करते हैं और एक शैतान क्या करता है। ठीक है, शैतान कोई भी सही काम नहीं करता है, केवल आपको हटाता है, आपके मार्ग से विचलित करता है। ठीक है, इसलिए भगवान अगर दिमाग में है तो इस दिमाग का हमको अच्छा से अच्छा उपयोग करना है, सही से उपयोग करना है, केवल सही काम को करना है, गलत काम को नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आदमी जब मरता है ना, तो मरने के बाद यमराज के पास उसको पेश किया जाता है। हम तो देखे नहीं है, कोई नहीं देखा, एक मनगढ़ंत कहानी समझिए या कुछ भी समझिए, कोई नहीं देखा। लेकिन लोग कहते हैं कि यमराज के पास पेश किया जाता है, और यमराज के पास आपके जितने कृत्य हैं वो संभालने के बाद आप मृत्यु के समय तक जितना गलती किए हैं, जितना सही किए हैं, सबका लेखा जोखा तय किया जाता है कि आप कितना गलत किए हैं, कितना सही किए हैं। आपको उसी हिसाब से दंड दिया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो सही काम करता है वो स्वर्ग में जाता है, हिवे, और जो गलत काम करता है वो नरक में जाता है, दोजख में जाता है। जन्नत और दोजख बनाया गया है। ठीक है, ऐसा कोई देखा नहीं है। अब समझिए स्वर्ग और नरक क्या है। सही काम कर रहे हैं स्वर्ग है, धरती पर ही स्वर्ग है, गलत काम कर रहे हैं तो नरक है। क्योंकि परिणाम तो यही भोग कर जाना है। परिणाम कोई नहीं देखता कि भगवान क्या कर रहे हैं वहां पे, धरती पर ही सब कुछ देख कर जाना है। समझाया? धरती पर देख कर जाना है परिणाम को। इसलिए सही से सही काम करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। क्योंकि लेखा जोखा तय किया जाता है जमराज के पास। पता ना जमराज के पास लोग जाकर देखते हैं कि नहीं देखते, वो अलग बात है। लेकिन अब आपका कर्तव्य है, इस धरती पर पूरा लोग देखते हैं, जो आपके सगे संबंधी होते हैं, जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस चीज को। ठीक है, अगर आप सही करते हैं तो आपको शाबाशी मिलती है, अगर आप गलत करते हैं तो आपको अवहेलना किया जाता है समाज में, आपको कुत्तों की तरह दुर्दुराया जाता है। समझ में? इसलिए यह प्रयास करना है कि केवल सही काम करेंगे। भगवान दिमाग दिए हैं, सही से अच्छा काम का उपयोग, इस दिमाग का सही से उपयोग करेंगे, गलत कामों को नहीं करेंगे, त्याग देंगे। ठीक है, और मौत क्या है? मौत जीवन का सत्य है। ठीक है, अगर एक शब्द में कहा जाए कि मौत क्या है, मौत जीवन का सत्य है, यूनिवर्सल तो बात है कि जो जन्मा है वह मरेगा। ठीक है, जो जन्मा है वह मरेगा, इसको कोई नहीं काट सकता है, यह पक्का कर सकते हैं। ठीक है, जीवन लीला का समाप्त हो जाना ही मृत्यु है। जीवन लीला का समाप्त हो जाना ही क्या है? मृत्यु। जीवन लीला का समाप्त हो जाना ही मृत्यु है। ठीक है, अगर हमको जीवन में अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना है, केवल अच्छाई को अपनाना है, गलत बातों को त्याग देना है, हमको सूप की तरह बनना है, चलनी की तरह नहीं। देखते हैं आप चलनी क्या करता है? चलनी क्या करता है? सारा जो चीज होता है, जो अच्छा चीज होता है उसको फेंक देता है, बाहर निकाल देता है, जो गलत चीज होता है उसको अपने अंदर रखता है और अंदर रख देता है। समझ में? चलनी जो होता है,
जो सही चीज है, जो साफ चीज है, जो सार्थक वस्तु है उसको बाहर फेंक देता है और निरर्थक वस्तु को अपने पास रख लेता है। लेकिन सूप क्या करता है? देखिए तो जो सूप होता है गलत चीजों को बाहर फेंक देता है और सही चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो हम सभी इंसान हैं, भगवान ने सही दिमाग दिया है, ठीक है। तो हमको वैसे ही गलत चीज को त्याग देना है, केवल अच्छाई को रखना है और गलत चीज को त्याग देना है। समझ में आया? पैसा कमाना है लेकिन इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ कमाना है, ठीक है। अब मृत्यु तो आसान आकार कर सकते हैं, इसको कोई झूठाया नहीं, इसे झूठलाया नहीं जा सकता। देख रहे हैं ना, निधन रखा हुआ है, निधन। निधन का मतलब क्या? नी परस्पर, नी मरना है, निधन होना संपत्ति, दौलत। अर्थात आदमी जब रहता है, जिंदा रहता है, तो उसके बाद दौलत होता है, संपत्ति होता है, धन होता है, अर्थ होता है, इकोनॉमिक्स पावर उसके पास होता है। लेकिन जब मर जाता है तो बिना दौलत का हो जाता है, कुछ नहीं होता उसके पास, शून्य होता है, जीरो, ठीक है। तो समझ में बात? मृत्यु आज तो 22 फरवरी था, सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत बताना था जल और पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे करना है इसके बारे में। लेकिन आप लोग पूछ दिए हैं मृत्यु क्या है, तो उसके बारे में बता दिए। मृत्यु तो समझ में आएगा। मृत्यु क्या है? जीवन लीला का समाप्त हो जाना ही मृत्यु है, अर्थात सांस का रुक जाना ही मृत्यु है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हृदय स्पंदन खत्म हो जाना ही मृत्यु है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो यह कह सकते हैं, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो इसको कह सकते हैं कि मृत्यु वह सत्य है जब मनुष्य का शरीर, उसका शारीरिक जो संतुलन है और जो मानसिक संतुलन है जो बिगड़ जाता है, तो जो मौत होती है उसको वरदान के रूप में आती है, मौत आती है और आदमी सदा के लिए हर कष्टों से निवृत्त हो जाता है, ठीक है। जीवन लीला समाप्त कर देता है। समझ में आया?